नमस्कार साथियों, सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आज जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैं समय समय पे कुछ चीजों पे इस सरकार की जो याददाश्त चली गई है उसके ऊपर ध्यान आकर्षण करवाता रहूंगा, क्योंकि ये सरकार जिस वातावरण में बनी थी, जो परिस्थितियां थी, आज उन सब चीजों को भुलाकर सरकार भी उसी पुराने ढर्रे पे चल रही है जहां बिहार लगभग 40-50 साल पहले था। आज फिर वापस बिहार उसी परिस्थिति में आ गया है। 15 साल इस सरकार ने बहुत सुशासन और गुड गवर्नेंस का ढोल पीटा, मगर आज जैसा हम सभी युवा, सभी लोग, आज आप अगर लोगों की प्रतिक्रिया भी देखेंगे सोशल मीडिया पे या गांव देहात में भी जाके लोगों से बात करेंगे, सबका यही मानना है कि अब यहां सुशासन नहीं, कुशासन का सरकार है। जंगल राज नहीं, दानव राज्य है, दैत्य राज्य है। तो उसी क्रम में आज मैं आप लोगों से, जो आज एक माहौल बना हुआ है, लोग वापस बाहर से आ रहे हैं, बिहार वापस आ रहे हैं लोग, इस बीच में जो चर्चा उठ रही है, एक रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। तो इन सभी सवालों के मैं आज रोजगार पे ही आऊंगा, मगर एक स्पेसिफिक फोकस्ड ग्रुप के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। और कोरोना का ये जो समय है, कोरोना का संकट का दौर है, केंद्र सरकार ने पहल बहुत अच्छी शुरू करी थी, मगर आज जो बिहार की स्थिति है, बिहार का आज जो हमने सुबह अखबार में देखा कि टॉप 10, पंजाब को भी पार करके बिहार अब टॉप 10 संक्रमित के लिस्ट में आ चुका है। और जिस तेजी से बिहार में लगातार संक्रमण का संख्या बढ़ते जा रहा है, उसी बीच में एक और हमने खबर पढ़ी थी, उसके ऊपर कल मैंने एक प्रतिक्रिया भी दिया था कि हेल्थ सेक्रेटरी जो थे उनका हटाकर पर्यटन विभाग में भेज दिया गया, मगर कोई कारण नहीं बताया गया कि किस कारण से ऐसा किया गया है। उस पर मैंने कहा भी कि जंग के बीच में ही भद्रसाल से डरकर घनानंद ने भद्रसाल को हटाकर किसी और को ले आए हैं, जो भी बहुत विख्यात हैं। किन कारणों से विख्यात हैं उनके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, जो नए हेल्थ सेक्रेटरी साहब आए हैं। मगर समस्या जो है कोरोना की, आज वहीं की वहीं धरी रह गई है। हमने पहल अच्छी करी, मगर आज लगातार कई तरह के गाइडलाइंस रोज रोज बदले जाते हैं, लाए जाते हैं। उसके बावजूद बेसिक जो आज भी कमी नजर आ रही है, पीपीई किट्स की, क्वारंटीन सेंटर की हालत नहीं है, रहने योग्य नहीं है। वहां पे कभी कहीं नाच हो रहा है तो कहीं ताड़ी बिक रहा है, तो कहीं गोली चल रहा है। तो कई तरह की समस्याएं इसमें आ रही है, मगर निदान कहीं नहीं अभी भी सरकार इस पर निकालते हुए मुझे नजर आ रही है। जो प्रवासियों का वापस लौटना और उसके बाद संक्रमण का दौर बढ़ना, उसके बाद भी प्रवासियों के लिए कोई इंतजाम नहीं करना, मगर बार बार एक चीज पे सरकार का ये फोकस आजकल रह रहा है कि भाई हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, यहीं रोजगार जनरेट करेंगे। तो मेरा इन्हीं मुद्दों से जुड़ा हुआ एक सवाल है और कुछ आंकड़ा है मेरे पास। एक जो डिमांड उठ रही है यहां पर बार बार कि इंडस्ट्री इन बिहार मांगे रोजगार, आत्मनिर्भर बिहार, इसको ट्रेंड भी कल किया जाएगा। मगर सवाल ये उठता है कि एक बड़ा तबका जो है आपका अनस्किल्ड या आप कह लीजिए स्किल्ड लेबर है, उसके साथ साथ एक आपका बड़ा तबका है आपका एजुकेटेड क्लास का, ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, आपके लॉयर्स हैं, शिक्षक हैं। तो ये भी एक बड़ा तबका है। इसके ऊपर भी कोई चर्चा नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर एक चर्चा होनी चाहिए और कुछ आंकड़े मैंने जुटाए हैं जो आपके समक्ष मैं रखना चाहता हूं। भारत में अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 राज्य हैं जहां पर स्नातकों को और कहीं कहीं पे पोस्ट ग्रेजुएट्स जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको भी एक भत्ता दिया जाता है। और इस भत्ते की बात हम इसलिए आज कर रहे हैं क्योंकि कोरोना के इस दौर में सरकार ने कई वर्ग के बारे में बात किया, स्किल्ड लेबर हो गए, किसान हो गए, सबके ऊपर बात हुई। मगर जो एक ये बड़ा तबका है, वो बहुत बड़ा, ये कोई छोटा तबका नहीं है, एक बहुत बड़ा वर्ग है स्किल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स का। इसके ऊपर कहीं भी कोई चर्चा नहीं हुई है। मगर कोरोना से पहले कुल 8 राज्य हैं हमारे देश में, जो एक आप समझ लीजिए योजना है, भत्ता है, कई तरह के नाम हैं इसमें, जिससे युवाओं को लगभग 2 साल के लिए हर जगह पे
कुछ भत्ता मुहैया कराया जाता है ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके, या जब तक आत्मनिर्भर ना हो सके। तो एक सरकार की तरफ से उन्हें एक सुविधा, या कह लीजिए आप, एक सरकार का अच्छा पहल है इन राज्यों में कि वो आपका अपराध की तरफ ना बढ़े या भटके ना मार्ग से। तो उसके लिए सरकार कुछ राज्यों में उनको मदद करती है। जैसे आपका मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार ने शुरू किया था, अभी मैं इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है कि अभी भी ये योजना बीजेपी की सरकार में चल रही है कि नहीं, युवा स्वाभिमान योजना। इसमें 5,000 रुपए पर मंथ ग्रेजुएट जो युवा हैं बेरोजगार, उनको वहां पर मध्य प्रदेश में देने की बात शुरू की गई थी। अभी इसके हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी के शासनकाल में ये मिल रहा है कि नहीं। फिर हम आते हैं राजस्थान, यहां है युवा संबल योजना जो कई सालों से चल रहा है। 3,500 इसमें मिलता है महिलाओं को और 3,000 पुरुषों को, जो ग्रेजुएट युवा एजुकेटेड लोग हैं वहां, जो जिनको नौकरी नहीं मिली है, उनके लिए एक योजना है। फिर महाराष्ट्र में आपका बेरोजगारी भत्ता है ग्रेजुएट युवाओं के लिए 3,000 रुपए पर मंथ का। झारखंड में बेरोजगारी भत्ता है ग्रेजुएट्स के लिए 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए 7,000। दिल्ली सरकार की भी पहल शुरू हुई है जिसमें बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है ग्रेजुएट्स को 5,000 और 7,500 पोस्ट ग्रेजुएट्स को पर मंथ। यूपी में भी है, यूपी में कम है मगर वहां है 1,500 रुपए है ग्रेजुएट्स के लिए और 1,000 रुपए है आपका 10+2 जो पास आउट्स हैं उनके लिए। हरियाणा में बड़ी अच्छी योजना है। हरियाणा में 4 वर्गों में इसको बांटा गया है, हरियाणा सक्षम योजना इसको नाम दिया गया है। 10th जो पास आउट है उनको 6100 रुपए, 10+2 जो है उनको 5900 रुपए, ग्रेजुएट्स जो स्नातक हैं उनको 7500 रुपए और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको 9,000 रुपए वहां पर हरियाणा सरकार देती है। और आखिर में आपका छत्तीसगढ़ में 10+2 पास आउट जो है उनको 1,000 रुपए मिलता है और ग्रेजुएट्स को 3,500 मिलता है। और अंत में हम अपने राज्य के ऊपर आते हैं, जो सबसे मुझे चौंकाने वाला आंकड़ा मिला। जहां जहां भी इस तरह की योजना है वहां ग्रेजुएट्स का मेंशन, नॉन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स का मेंशन जरूर है, उसके हिसाब से उनको एक भत्ता मिलता है। मगर बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे आप सिर्फ 10+2 पास कर जाने के बाद आपको भत्ता मिलता है 2 साल के लिए 1,000 रुपए पर मंथ। मगर ग्रेजुएट्स को और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए इस पे कहीं कोई बिहार सरकार ने कोई पहल नहीं किया है, कोई चर्चा नहीं है। और जबकि ऐसी बात नहीं है कि बिहार में ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की संख्या कम है, बिहार में बहुत अच्छी बड़ी संख्या है यहाँ पे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। आप दूसरी चीज इसलिए भी मैं कहूंगा कि यहाँ पे बड़ी संख्या है क्योंकि यहाँ अभी ही, ज्यादा पीछे में नहीं जाऊंगा, 4 सीटों पे ग्रेजुएट्स का ही चुनाव होने वाला है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक विधान परिषद में ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ अलग सीट बनाई गई है इतने सारे, तो ग्रेजुएट्स की संख्या कितनी है, मगर सरकार का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। तो मेरा सवाल यही है कि जब आपके राज्य में स्नातकों के लिए अलग से विधान परिषद में सीट बनाया जाता है, अन्य जिसमें कई राज्य हैं जिसमें सब जगह सीट भी नहीं है, विधान परिषद भी नहीं है कुछ राज्यों में यहां, और सीट तो दूर की बात है, वहां पर जब एक बड़ा आपको योजना सरकार ग्रेजुएट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए दे रही है, सरकार समझ रही है कि इन युवाओं को कुछ साल के लिए सुविधा देकर आत्मनिर्भर बनाने के एक सरकार ने जो पहल की है, इसका आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रिपरकशंस होता है और बिहार में इसका नहीं होने से क्या रिपरकशन होता है। मैं हमेशा ये बात मैं कई सालों से कह रहा हूं, कई दिनों से इस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि जब तक हम बिहार में इन जो सक्षम युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, इनके एनर्जी को हम चैनलाइज ना करें, इनके एनर्जी को हम एक सही दिशा में ना ले जाएं, तो कितना बड़ा एक आप समझ सकते हैं कि तबका जो है हमारा वो एक तरफ से चला जाता है, क्राइम की ओर बढ़ता है। तो इससे मेरा सवाल यहां पर श्री वाचाल कुमार जी, आज मैं उनका नाम वाचाल कुमार जी रखना चाहता हूं, क्योंकि जब भी इस तरह के मुद्दे उठते हैं या ऐसी बातें होती हैं या कोई भी बात होती है सरकार के ऊपर, कोई भी सरकार से सवाल किया जाता है, तो जो श्री वाचाल सिंह जी हैं उनका सीधा जो होता है जवाब एक परिवार विशेष के ऊपर मोड़ दिया जाता है कि कोरोना काल में कहां थे, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री दें, उनके सरकार में ये हुआ, उनके समय में ऐसा हुआ, उनके समय में ऐसा होता था। तो मेरा सीधा सवाल आपसे यह है वाचाल सिंह जी कि आपने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया,
आप आज आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं कि हम बिहार को आत्मनिर्भर बनाएंगे, बिहार को रोजगार देंगे, मगर जो आपको रोजगार दे रहे हैं, जो आपको जिसने आत्मनिर्भर बनाया, जिसने आपको संबल दिया, आपने इन 12 सालों में उनके लिए क्या किया? कितने बार आपने उनके लिए सवाल उठाए और कितनी योजनाओं के ऊपर आपने उनके लिए चर्चा की? एक योजना, एक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक सवाल आप उन लोगों के, इस वर्ग के लिए, इस ग्रेजुएट्स के लिए, स्नातकों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए आपने एक सवाल कहीं उठाया हो तो आप मुझे दिखा दें। आज ये सवाल आपसे फिर उठाया जाएगा तो आप फिर सरकार, आप सवाल में एक सवाल बनाकर एक जवाब दीजिएगा कि उस काल में, उस सरकार के काल में क्या हुआ और हमारी सरकार। हमारा सवाल यही है आपसे कि आपके सरकार के काल में, आपके काल में, आपके मंत्री बनने के काल में, आपके विधान पार्षद बनने के काल में आपने स्नातकों के लिए क्या किया? मैं आंकड़ा दे रहा हूं आपको, ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। जो ये मांग है भत्ते की स्नातक बेरोजगारों के लिए, आंकड़े हमारे सामने, इसको आप कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर जाके चेक कर सकते हैं इनका कि कहां कहां राज्यों में मिलता है। ऐसा नहीं कोई नई बात है। और बिहार में भी 60s के दौर में बिहार सरकार ने भी दिया था, मगर आज के दौर में जब सबके लिए, सबको आत्मनिर्भर बनाने की बात की जाती है, तो वाचाल सिंह जी, मेरा आपसे सवाल यही है कि आप अपने युवा स्नातक वोटरों को कब आत्मनिर्भर बनाएंगे? अभी हाल में क्या, आज ही मैंने एक वीडियो देखा, जो सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा, बड़ा ही मतलब घिनौने तरीके से कहा कि बाप जो पैदा किया वो रोजगार दिया है। अरे महाराज, जिसने आपको रोजगार दिया, आप जैसे कईयों को जो रोजगार दे रहे हैं कई सालों से, जिनके एक वोट पे आप बेरोजगार हो जाएंगे, उनसे आप ऐसा सवाल कर रहे हैं? जो सही जायज सवाल है उनसे पूछने पर आप तो इस तरह से आप लोग भड़कते हैं जैसे कि पता नहीं आपके पीछे किसी सांड को छोड़ दिया गया है। कि बहुत ही बेसिक सवाल है। आप, जिसने आपको बनाया, आपको कुर्सी पे बिठाया, आपको ताज पहनाया, उसके लिए आपने 12 साल में क्या किया है? हमारा सवाल यही है। आप सभी भाइयों से मेरी यही अपील है कि हम आज आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, इंडस्ट्री इन बिहार की बात करते हैं, मगर जो स्किल्ड, एजुकेटेड यूथ है यहां पर, जो पढ़ा लिखा वर्ग है यहां पर, वो क्या करेगा? वो क्या इंडस्ट्री में जाके लेबर का काम करे? उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है? हमारा सवाल बस इतना ही है। तो शायद मेरी बातें वाचाल सिंह जी को बुरी लगे, मगर ये सवाल तो आपसे उठेगा। ये बहुत ही जायज सवाल है कि आप जो अपना ये वाचाल विद्या से लोगों को बात को घुमा देते हैं, क्या जो ये युवा हैं, मेरा बस यही आपसे आखिरी सवाल है कि जो आपका जो वाचाल विद्या है, क्या ये इसी से जितने युवा स्नातक बेरोजगार बैठे हुए हैं वो आत्मनिर्भर बन जाएंगे? कि आपके मन में कोई योजना है उनके लिए? 12 साल में हमें तो नहीं पता चली, मगर अब अंत में जब आपका कार्यकाल खत्म हो गया है तो शायद कोई योजना आपके दिमाग में आई हो, तो आज उसको आप बताने का कष्ट करें। धन्यवाद।